ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भुवनेश्वर में महिलाओं के लिए राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी सुभद्रा योजना के साथ साथ रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने पर पारंपरिक नृत्य के साथ जोरदार स्वागत किया गया। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर हजारों कार्यकर्ता तथा समर्थक पहुंचे हुए थे। श्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सुभद्रा योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी तथा नारी शक्ति के लिए आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगी। इस योजना में 21 से 60 वर्ष की उम्र के सभी पात्र महिलाओं को 5 वर्ष के दौरान 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री गड़काना में एक स्लम बस्ती भी गए और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 20 लाभार्थियों के साथ बातचीत की। उन्होंने इस योजना के अंतर्गत बनाए गए आवासों की चाबी इन लाभार्थियों को सौंपी। श्री मोदी ने 2800 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं और 1000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी तथा लोकार्पण किया। उन्होंने 14 राज्यों के करीब 10 लाख लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,180 करोड़ रुपए की सहायता राशि की पहली किस्त भी जारी की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अतिरिक्त आवासों के सर्वेक्षण के लिए आवास प्लस 2024 ऐप की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश महिलाओं, किसानों, युवाओं, गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों की भागीदारी से तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन सभी के लिए प्रभावशाली विकास लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों ने लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर डाला है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए एक मजबूत नींव रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाकर सुरक्षित भारत बनाया है। श्री शाह ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल संरक्षण, उन्नत प्रबंधन, विकास तथा वितरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जन आंदोलन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने जल संरक्षण और निरंतरता के मुद्दे से निपटने के लिए एकजुट प्रयासों के महत्व का उल्लेख किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों में हजारों वर्ष पहले जल संरक्षण का उल्लेख किया गया है। आम आदमी पार्टी ने आज घोषणा की कि पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। आज नई दिल्ली में पार्टी के विधायकों की बैठक के दौरान उन्हें आप विधायक पार्टी का नेता चुना गया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव तक एक मत से निर्णय लिया गया है कि आतिशी मुख्यमंत्री रहेंगी। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं। मीडिया से बातचीत में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने पार्टी प्रमुख का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे कड़ी मेहनत जारी रखेंगी और दिल्ली के लोगों के लिए पहले से चल रही योजनाएं भी जारी रहेंगी। 2 दिन पहले जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। श्री केजरीवाल आज शाम अपना इस्तीफा सौंपने के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात करेंगे। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा है कि सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए हिंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में प्रसार भारती सचिवालय में हिंदी दिवस के संबंध में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सहगल ने कहा कि हिंदी बोलने में सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कार्यालयों में रोजमर्रा के कार्यों में हिंदी के इस्तेमाल पर बल दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।